मोतीपुर गांव। यहाँ एक अमीर सेठ मोतीचंद रहता था, जो गांव के गरीब किसानों को ब्याज पर पैसे देता था। आज उसके पास गांव का ही एक किसान मजनू अपनी अगली खेती के लिए कुछ पैसे उधार मांगने आया था। आजा आजा मजनू, उधार मांगने आया है। जी मालिक। हाँ, मैं तेरी हालत देखकर ही समझ गया था कि तू मेरे घर क्यों आया है। कोई बात नहीं, मेरे पास इतने पैसे हैं, वो किसके लिए काम आएंगे। अगर मैं अपने गांव वालों का ही भला नहीं करूंगा तो इतना सब कमाने का क्या फायदा। बता कितने उधार चाहिए। मालिक 5,000। ठीक है, ये ले पैसे, और फसल बेचने के बाद जो कमाई होगी उसका आधा तेरा और आधा मेरा। पर मालिक, अगर फसल अच्छी हो गई तो कम से कम 20,000 रुपए तक की कमाई होगी, और उसका आधा 10,000 मुझे आपको देना पड़ेगा। मैंने तो आपसे 5,000 ही लिया है। मैं आपको ब्याज समेत सारा पैसा लौटा दूंगा। बस आप फसल की कमाई का आधा हिस्सा मत दीजिए, नहीं तो मेरा भारी नुकसान हो जाएगा मालिक। ठीक है, कोई बात नहीं, जब फसल कटे तब बात करेंगे। अब तुम जाओ। मजनू मोतीचंद से पैसे लेने के बाद अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचने से पहले ही उसे गांव का एक और किसान हरिया मिल जाता है। अरे मजनू, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहा है। कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ, लॉटरी ही समझो। आज सेठ मोतीचंद से अपने अगले फसल के लिए उधार पैसे लेकर आया हूँ। देवता जैसे आदमी हैं, उन्होंने तो पैसे लौटाने का सारा हिसाब किताब मुझ पर ही छोड़ दिया। ऐसे सेठ हो तो हम गरीबों को कभी कर्ज के तले नहीं मरना पड़ेगा। अरे तुम उसे देवता कह रहे हो? राक्षस है वो, राक्षस। जितने दिए हैं उसका 5 गुना वसूल कर लेगा। मेरे पिताजी ने जो उससे उधार लिया था वो उनके गुजरने के बाद भी मैं अब तक चुका रहा हूँ। एक बार उससे उधार लिया मतलब समझो कि जिंदगी भर का झंझट। हरिया अपनी बात खत्म करते ही वहाँ से चला जाता है। इधर उसकी बातें सुनने के बाद अब मजनू सोच में पड़ गया। वो पैसे लिए परेशान अपने घर पहुँचा। क्या हुआ? सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया क्या? आप इतने दुखी क्यों हो? क्या? अभी घर आते समय मुझे हरिया मिला था। उसने बताया कि मोतीचंद ने जितना उधार दिया हो उससे 5 गुना ज्यादा वसूल लेता है, और तो और उससे उधार लेने का मतलब है जिंदगी भर का झंझट। मुझे उससे उधार लेने से पहले गांव वालों से पूछना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं अभी जाऊं तो सेठ अपने पैसे वापस भी नहीं लेने वाला। आप भी ना गांव वालों की बातों में आ जाते हैं। अरे उन्हें पता है कि अगर खेती में खर्चा अच्छा करेंगे तो कमाई भी अच्छी होगी, और अगर आपकी कमाई अच्छी हो गई तो गांव वालों की नींदें उड़ जाएंगी। वो आपको अमीर होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हरिया आपको सेठ के खिलाफ भड़का रहा था। हाँ, ये भी हो सकता है, तुम सही ही कह रही हो। और अगर मैं सेठ का पैसा समय से लौटा दूं, फिर मुझे किसी बात का डर कैसा। मैं कल से ही खेती के काम में अपना जी जान लगाता हूँ। अब मैं किसी की बातों में नहीं आने वाला। अगली सुबह मजनू एक झोले में बीज लेकर बैलों के साथ अपने खेत पर चला जाता है। अरे मजनू, सुना है कि तूने मोतीचंद से खेती के लिए उधार लिया है। इससे अच्छा किसी और से पैसे ले लेता, लेकिन मोतीचंद अब जिंदगी भर का बोझ अपने सिर पर लेकर घूमेगा तू। ये बात याद रखना। गांव का ये आदमी भी मजनू को सेठ के बारे में बोलकर चलता बना। मेरे साथ अच्छा होते ये सब नहीं देख सकते। मंजू सही ही कहती है कि मेरी तरक्की से गांव वाले जलते हैं, इसीलिए मुझे सेठ के खिलाफ भड़का रहे हैं। अगले कुछ महीनों में मजनू की उगाई फसल पककर काटने लायक हो जाते हैं। इस बार तो इतना गेहूं हुआ कि आराम से सेठ का उधार चुकाने के बाद भी मजनू का अच्छा खासा मुनाफा होने वाला था। मजनू और उसकी पत्नी ये सब देखकर बहुत खुश थे। मोतीचंद सेठ से पैसा लेना तो सफल हो गया। इस बार तो इतना गेहूं हुआ है कि सेठ का कर्जा उतारने के बाद भी हम लोगों के पास बहुत पैसे बच जाएंगे। अब आप बिना देर किए कल सुबह ही सारा गेहूं काट कर बाजार में बेच आइएगा। सेठ की उधारी चुकाने का दिन भी आने वाला है। ठीक है। अगली सुबह मजनू जैसे ही अपने खेत पर गेहूं काटने के लिए पहुंचता है तो अपने खेत की हालत देखकर घबरा जाता है। बिना किसी को खबर लगे सेठ मोतीचंद बीती रात कुछ आवारा पशुओं को मजनू के खेत पर उसकी फसल नष्ट करने के लिए छोड़ देता है, जिस वजह से आज सुबह खेत की ये हालत हुई थी। अब मजनू के खेत का सारा गेहूं बर्बाद हो चुका था। ये रातों रात क्या हो गया? कल तक तो पूरे का पूरा गेहूं सही था, आज सब बर्बाद हो गया। किसी ने मेरे पूरे खेत को नष्ट कर दिया। मजनू देख, मुझे पता है कि ये सब किसने किया होगा, वही सेठ मोतीचंद। सीधी बात है, अगर ये गेहूं बेचकर तू उसका उधार चुका देता है तो उसका कोई फायदा ही नहीं होता। जितने दिनों तक तेरे पास पैसे रहेंगे उतने दिनों तक उसका ब्याज बढ़ता जाएगा।
मजनू, ये अमीर लोग हैं, इनसे जीत पाना हम किसानों के बस की बात नहीं। लेकिन हाँ, हमारा सरपंच अच्छा है, इसीलिए तुम उसके पास शिकायत लेकर जाओ, वो तुम्हारे लिए जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अरे मजनू, ये सब क्या हो गया? तेरी तो पूरी खेती बर्बाद हो गई। 2 दिन बाद तुझे मेरा कर्ज चुकाना था, अब उसका क्या? ये सब कैसे हुआ? मालिक मैं जानता हूँ ये आपने ही करवाया है, ताकि आपका ब्याज मेरे पास बढ़ता रहे और आप मेरी ये जमीन हड़प लें। वो तो मैं अब भी यही करने वाला हूँ। तू अगर मुझे 2 दिनों के अंदर पैसे नहीं देता तो तेरी ये जमीन मेरी। शाम तक मजनू पंचायत के पास अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत लेकर पहुंच जाता है। मालिक, सेठ मोतीचंद ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे उधार पैसे देने के बाद इसने मेरे पूरे खेती को नष्ट कर दिया। मैं अब इसका उधार किस शर्त पर चुकाऊं, ये आप ही बताइए। मोतीचंद जी, आपकी शिकायत इस पंचायत के पास कब से ही आ रही है। हर बार आपके पैसे के रोब ने हमें अपना काम करने से रोक दिया, लेकिन अगर इस बार भी आपकी गलती हुई तो आपको पंचायत की तरफ से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। जैसा कि सब जानते हैं कि जब हमें अपराधी का पता ना हो तो हमारा ये पंचायत अनोखे तरीके से अपना फैसला सुनाता है, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। मोतीचंद जी, जमीन पर पड़े काले और सफेद पत्थर को उठाकर आपको इस झोले में डालना है। हरिया इस झोले में से एक पत्थर बिना अंदर झाके निकालेगा। अगर पत्थर काला हुआ तो आप सही साबित होंगे और पत्थर सफेद हुआ तो मजनू को सही माना जाएगा। मोतीचंद सरपंच की बात सुन जमीन से चालाकी से 2 काले पत्थर उठा लेता है, लेकिन सेठ की इस चालाकी को हरिया चुपके से देख लेता है। अगर मैंने सरपंच को सेठ की धोखेबाजी के बारे में बताया तो सरपंच पत्थर बदलवा देगा। इससे फिर सारी बात किस्मत पर आ जाएगी। अब मैं अपना दिमाग चला इस मोतीचंद को मजा चखाऊंगा। हरिया आगे बढ़ झोले में से एक पत्थर निकालता है और बहाने से उस पत्थर को नीचे गिरा देता है। आह! लगता है झोले में चींटी थी, उसने मेरी उंगलियों में काट लिया। हाथ से पत्थर भी गिर गया। तुमने किस रंग का पत्थर निकाला था ये तो हम सब में से किसी ने देखा ही नहीं। अब फैसला कैसे होगा? जमीन पर तो बहुत पत्थर हैं, कैसे पता चलेगा कि किस रंग का तुम्हारे हाथ से गिरा? कोई बात नहीं सरपंच जी, जमीन के पत्थर का नहीं पता, लेकिन झोले में जो पत्थर बचा होगा उससे तो पता ही कर सकते हैं कि सेठ जीता या मजनू। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो। अगर काला पत्थर बचा होगा तो पहले तुमने सफेद निकाला होगा, इस हिसाब से मजनू सच्चा साबित होगा। और अगर सफेद पत्थर बचा हुआ होगा तो तुमने काला पत्थर निकाला होगा, तो इस हिसाब से सेठ जी सच्चे साबित होंगे। हरिया दोबारा झोले में से पत्थर निकालता है। सेठ तो पहले से ही डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि झोले में काला पत्थर ही बचा हुआ है और वो मजनू से हार चुका है। हरिया काला पत्थर निकालकर सबको दिखाता है। हाँ, तो साबित हो चुका है। हरिया ने बाद में काला पत्थर निकाला, यानी पहला पत्थर सफेद था, जिस वजह से किस्मत के फैसले के अनुसार ये माना जाता है कि सेठ मोतीचंद ने ही मजनू की फसल को खराब किया। और जैसा मैंने पहले कहा था, इस बार अगर मोतीचंद गलत साबित हुआ तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। पंचायत का ये फैसला है कि मोतीचंद हरिया की सारी उधारी माफ कर दे, साथ ही साथ उसे उसके खराब किए गए फसल का मुआवजा भी दे। ऊपर से सेठ को गांव के सभी किसानों के लोन को भी माफ करना पड़ेगा। पंचायत के कहे अनुसार सेठ मोतीचंद सभी किसानों का कर्ज माफ कर देता है और मजनू के गेहूं के नुकसान की भरपाई भी करता है।